हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिल्ली मोम व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो सुबह सुबह के बजे हैं यहाँ पे 5 सवा 5 का टाइम हुआ है और छत पे आ गई हूँ वॉक करने के लिए। नहा चुकी हूँ और फिर जो किचन के काम होते हैं सुबह सुबह के वो 2-4 करके फिर मैं आ गई थी ऊपर यहाँ पे थोड़ा वॉक करने के लिए। और ना आज सुबह हवा बहुत अच्छी चल रही थी, मेरा मन हो रहा था थोड़ा बाहर घूमने का। तो नीचे तो मैं घूमने नहीं गई क्योंकि इतना अर्ली कोई भी नहीं होता नीचे, और फिर बालकनी में भी नहीं निकल पाई क्योंकि बालकनी में अगर दरवाजा खोलो सुबह सुबह तो मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं। और ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी अपनी बिल्डिंग से नीचे का व्यू, गली का और मेन रोड। इतनी दूर है, बस जरा सी दूर है, 4 कदम चलो तो मेन रोड आ जाता है। और बस एक साइड लेफ्ट हैंड की तरफ मेन रोड आ जाता है। कहीं पे भी बाहर जाना हो, बस लेनी हो, ऑटो वगैरह, तो बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगती, निकलते ही मिल जाता है। और दूसरी तरफ राइट में जाएंगे तो फिर खेत वगैरह आ जाते हैं वॉक करने के लिए। मैं सारा समेट देती हूँ यहाँ से। आज तो चादर वगैरह सब कुछ ऐसी ही पड़ी हुई है मेरी, मैंने कुछ नहीं समेटा है, बेड वगैरह, क्योंकि आज ना एक्स्ट्रा काम बहुत ज्यादा करने थे मुझे। तो फिर ये मुझे लगा बाद में ही करूंगी, अभी बस ये जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और ये चादरें तो वैसे मैंने ना तीनों रूम्स की ना मैंने रात को ही बिछाई थी, चेंज करी थी, तो सारा ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़ा है। और कल है ना आंधी आ गई थी बहुत ज्यादा शाम को, तो पूरा मिट्टी मिट्टी हो रही है। तो कुछ तो सफाई मैंने करी है इधर उधर से और कुछ अभी बाकी है, तो वो भी मुझे अभी करनी है। अब गर्मी होने लग गई ना, अब गर्मी में फिर यही होता है कि मैं जल्दी सुबह सुबह किचन का काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर लेट करो ना, दोपहर को भी खाना बनाओ तो फिर गर्मी बढ़ जाती है घर में पूरा, मतलब इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह एक बार में ही बना के रख दूं और फिर शाम को देखूंगी शाम के नाम का। तो ये है कि कम से कम 2 बार का बना लेती हूँ मैं, और किचन का ज्यादा से ज्यादा निपटा लेती हूँ काम। एक बार में मैंने सुबह वहां से पूरा निपटा दिया है, ऑफिस ये गए उससे पहले। और अभी तो मेरे को करना है, इधर से पूरी डस्टिंग करनी है। इस रूम में बहुत ज्यादा मिट्टी आ जाती है सबसे ज्यादा, क्योंकि इधर बालकनी है पूरा, बस यहाँ से अभी थोड़ा सा मैं समेट देती हूँ। और पूरा दरवाजा थोड़ी देर खुला रहा था और बिल्कुल मिट्टी से भर गया है। रूम को करूंगी पहले सेट और फिर उसके बाद दूसरे वाला भी आज मेरा बिखरा पड़ा है। तो गाइस उधर वाला कमरा तो मैं कर आई हूँ और अब बारी है इस वाले कमरे की, और उसी में मेरे को काफी टाइम लग गया। और इतनी सारी डस्ट थी ना टेबल पे नीचे से, पूरा साफ करते करते और छींक छींक आके ऐसे बुरा हाल हो गया। धूल लेना भी ऐसे लग रही है कि मुंह पे चिपक गई है पूरी। और मास्क नहीं लगा रखा था मैंने, और गर्मी में ना मास्क लगता भी नहीं है। और ये कपड़े मैंने धुले थे कल, ये इतनी सारी चादरें और टॉवल और चादरें हो गई थी कई सारी, ये मैंने धोए थे। कपड़े प्रेस किए मैंने कल, ये इतने सारे 2 बार करके मैंने प्रेस करे। एक बार लॉट का सुबह जो मैंने लगाया था, फिर उसके बाद जब धुल गए थे वो प्रेस किए मैंने, फिर उसके बाद फिर दूसरे भी धुले तो मैंने उसको भी फिर साथ साथ कर दिया। तो अलमारी में कपड़े सेट करने से पहले थोड़ी सी यहाँ पे कर लेती हूँ डस्टिंग, क्योंकि कई दिन हो गए थे मैंने अलमारी की डस्टिंग नहीं की थी। और फिर जब मुझे चादरें वगैरह रखनी थी यहाँ पे ऊपर सेट करके, तो देखा तो फिर पहले से ही अस्त व्यस्त हुए पड़े थे यहाँ पे कपड़े, मतलब ऊपर चादर टॉवल्स में रखती हूँ इस वाले पोर्शन में। तो ये वाली अलमीरा भी ना कई दिन से अस्त व्यस्त हुई पड़ी थी, क्योंकि जब हो जाते हैं ना 15-20 दिन तो फिर थोड़ी सी कितनी भी सेटिंग कर लो कुछ ना कुछ अस्त व्यस्त हो ही जाता है। और 15-20 दिन में एक बार तो हो ही जाता है कि भाई सारी चीजें थोड़ी व्यवस्थित सी कर दो, तो फिर कई दिन आराम से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे और कपड़े मैं रखती उससे पहले, फिर सारा कुछ ऐसे ही आप देख ही रहे होगे पूरा अस्त व्यस्त है। और हर घर में ना कपड़ों का काम एक मोटा काम होता है कि भाई धुलाई और उसके बाद प्रेस का काम। तो बस मुझे तो ये लगता है कि कपड़े धुलने के बाद जल्दी से ना उनको प्रेस कर दो। तो ऐसे ही मैं बिना कपड़े प्रेस को ना फोल्ड करके मैं नहीं रखती, ऐसे कि कपड़े बिना प्रेस किए ऐसे अलमारी में घुसा दिए। तो सबका अपना अपना होता है, कई लोग अपना तब प्रेस करते हैं जब उनको चाहिए होते हैं कपड़े पहनने होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सारे कपड़े है ना ऐसे प्रेस करके रखे हो ना, जब मर्जी निकालो जब मर्जी पहनो, कहीं पे भी जाना हो जल्दबाजी हो तो टेंशन नहीं रहती, सारे कपड़े तैयार मिलते। तो गाइस 1:30 बज गए हैं और अभी कर लेती हूँ लंच। और सुबह से ना एकदम भाग भाग के काम करने में लगी हुई थी, और वैसे तो जल्दी उठी थी, 3:30 बजे की उठी हुई हूँ। बस सुबह 1 गिलास दूध पिया था और बस काम में ही लगी पड़ी हूँ। तो बस खाने का टाइम अभी मिला है। खाना तो मैंने सुबह सुबह ही बना दिया था, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस गए थे, तो उस टाइम ही मैंने अपना लंच भी बना के रख दिया था। नाश्ता भी बनाया था और लंच भी बनाया था, लेकिन टाइम नहीं मिला, तो बस फिर अभी टाइम मिला है मुझे। और ये देखो रोटियां मैंने बना के रख दी थी, ठंडी भी हो गई है। और क्योंकि अभी गर्मी भी होने लगी, और गर्मी में ना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, और यहाँ पे ना बिल्कुल गर्मी हो जाती है बहुत बुरी तरीके से। तो खाना मेरा बन गया है और राइस भी मेरे यहाँ गर्म हो गए हैं। और ये राइस मैंने बनाए थे कल रात को, और
पुलाव बनाया था। पुलाव तो क्या था, वो नमकीन चावल ही बनाए थे मैंने। ये अभी मैंने अवन में गर्म कर लिए अच्छे से और ये इसके साथ ले लूंगी। और आज मैंने बनाई है राजमा, तो गर्मा गर्म राजमा, रोटी में ठंडी हो गई है, एक बार मैं अवन में रख लेती हूँ इनको, तो अभी हो जाएंगी 30 सेकेंड्स में गर्म। और राइस मेरे बिल्कुल गर्म है, ये मैंने गर्म कर लिए और अभी बस खाना खा लूंगी गाइस, बहुत ज्यादा भूख लगी है। और है ना राजमा राइस, इनके साथ है ना दही अच्छी लगती है। तो जी जल्दी जल्दी खाना खा के अब लगी हूँ मैं सफाई करने के लिए। और सफाई आज मैं सुबह नहीं कर पाई और मुझे काफी लेट हो गया सफाई करने में। और आज है ना मैंने कुछ कुछ क्या बहुत ज्यादा मेरे को एक्स्ट्रा काम हो गए थे। सारे खिड़की दरवाजे मैंने साफ किए हैं अच्छे से, और फिर लगे हाथ मैंने बाहर वाली बालकनी भी साफ की। वहां पे ना बहुत ज्यादा मिट्टी हो रही थी आंधी की वजह से। और फिर उसके बाद मैंने किचन के जो ये सारे बाहर से दराज वगैरह है ना, ये सब बाहर से ऊपर और नीचे से पूरा किचन का ये मैंने साफ किया अच्छे से। तो सिंक वगैरह साफ करने में ना, तो ये बारीकी वाले काम है ना जो इनमें काफी टाइम लग जाता है। तो और फिर साथ में ही जो मेरी सिलाई मशीनें हैं उसको मैंने अच्छे से, उन तीनों को अच्छे से साफ किया, ऑयलिंग वगैरह की उनमें। शू रैक पे जो प्लांट्स वगैरह हैं छोटे मोटे, उनको धो के उनका पानी वगैरह चेंज किया। तो मतलब एक्स्ट्रा जब काम होते हैं ना ऐसे, तो फिर कुछ ना कुछ तो लेट हो ही जाता है। तो आज ये ऊपर वाली सफाई मेरी एक्स्ट्रा हो गई थी काफी सारी, तो मेरा झाड़ू पोछा रह गया था, तो इसीलिए मेरा यहाँ पे काफी लेट हो गया है। तो लास्ट में ही बचा था कि भाई मुझे दोबारा नहाना तो है ही, तो लास्ट में मैं सफाइयां करूँ। तो गाइस 10 मिनट का थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ। और बहुत ज्यादा पसीने पसीने हो गए और बहुत ज्यादा गर्मी होने लग गई है, और बिल्कुल सफाई करते टाइम है ना बिल्कुल बुरा हाल हो गया। तो गाइस सफाई करने में जो आधा घंटा लगता है ना, और वो मेरे को 1.5 घंटा लग गया आराम से, क्योंकि धीरे धीरे स्लो स्लो होता है, वैसे धूल मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ती है। तो 10 मिनट का ब्रेक लूंगी, पसीने भी बहुत आ गए हैं। तो पानी पीऊंगी अभी, थोड़ा 10 मिनट का रेस्ट लूंगी और फिर दोबारा एक बार नहा के आऊंगी, नहाने जाऊंगी एक बार और दोबारा नहा के आऊंगी, कपड़े बदलूंगी। आज कराने वाली हूँ कीर्तन। हम लोग फ्रेंड्स ऊपर बैठे हुए थे, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे, फिर ऐसे ही बात चलने लग गई। ऐसे ही फिर हम बात करने लगे, ऐसे कीर्तन वगैरह की बात चली। तो एक फ्रेंड के पास ढोल की रखी हुई थी, ऐसे ही है जहाँ पे हम सब रह रहे हैं ना, तो किसी ने कीर्तन नहीं कराया था। तो ऐसे ही फिर बात चलने लगी कि एक फ्रेंड के पास ढोल की रखी हुई है। तो हाँ यूं ही था कि भाई हम लोग है ना करके देख लेते हैं, हमें करवाना चाहिए। फिर यूं ही बात करते करते लगी कि ना अपने आप करेंगे, कि जैसे भी होगा फर्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन है ना ऐसे कुछ तो करेंगे ही। तो 8-10 जने जितने भी होंगे ना, तो बस फिर आज ट्यूसडे है, फिर मैंने ना एकदम से ही सोचा कि भाई कल ट्यूसडे है, क्यों ना फिर कल मंगलवार को ही रख लेते हैं। मन में आया तो फिर अचानक से ही प्रोग्राम बन गया, तो बस फिर आज करेंगे। और ना सारे फर्स्ट टाइम ही करेंगे, किसी को, हम लोगों को ऐसे कुछ आता नहीं है, ऐसे कुछ गाना बजा, सारे हम ऐसे फ्रेंड्स है ना सारे मिलके फिर ऐसे ही थोड़ा सा छोटा सा एक कीर्तन कर लेंगे। हफ्ता 10 दिन में कुछ ना कुछ है ना ऐसा किया करेंगे, कभी छत पे कभी किसी के घर पे। तो बस वही सोचा है और उसी की तैयारी में सुबह से लगी हुई। बस फिर अभी क्या करूंगी ना, सारा सब और तो काम निबट गया, आज काफी टाइम लग गया। और अभी तो मेरा नहाना और वॉशरूम बचा ही हुआ है। एक बार तो सुबह नहा चुकी हूँ, लेकिन फिर काम करते करते दोबारा से पसीना वगैरह हो गया। टॉयलेट बचा था तो उसको सुबह मैंने किया नहीं नहाते टाइम ना, क्योंकि सुबह हस्बैंड को जाना था, फिर टिफिन वगैरह भी बनाना था। मुझे लगा फिर दोबारा नहाऊंगी ना तब कर दूंगी। तो अभी थोड़ा ही टाइम बचा है, बस फिर मैं 1-1.5 घंटा बचा है, तो वहां पे भी 1 घंटा तो आराम से वॉशरूम में ही लग जाता है जब साफ करो। जब नहाऊंगी बाल वगैरह धोऊंगी तो अच्छे से यहाँ पे थोड़ी चद्दरें दरी वगैरह जो भी होगी ना तो वो बिछा दूंगी। और हस्बैंड आएंगे 3:30-4 बजे तक वो आ जाते हैं। उनको बोल दिया था फिर आते टाइम थोड़ा बहुत प्रसाद और वो ले आएंगे। केले मंगवा लिए हैं, लड्डू मंगवा लिए हैं, तो भोग लगा लेंगे, हनुमान जी का थोड़ा प्रसाद हो जाएगा बांटने। और फिर साथ में फिर चाय समोसा, वो जैसे हम लोग कीर्तन करेंगे ना तो उसके बाद चाय समोसा ले लेंगे। वैसे ये छोटा सा अपना प्रोग्राम तो ऐसे ही कर लेंगे भी होगा। अभी बाहर से हमने किसी को इन्वाइट नहीं की। अभी ऐसे तो बहुत सारे जन हो जाते हैं जिनको बुलाते। अगर अच्छा हुआ तो नेक्स्ट टाइम से फिर औरों को भी बुला लिया करेंगे, वरना तो फिर फर्स्ट है ट्रायल है, कैसा होगा वो देखेंगे। बस जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है 4 बजे का दे रखा है सबको। तो 4 नहीं तो 4:15 4:30 तक तो फिर सोचा है शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कीर्तन शुरू हो गया है। 4:30 बजे हमने शुरू कर दिया था। और हमारी बिल्डिंग में ना 16 फ्लैट्स हैं, तो अपनी बिल्डिंग में तो हमने सबको बोल दिया था, बाहर से किसी को बुलाया नहीं था क्योंकि फर्स्ट टाइम था हमारा। और उन 16 में से भी ना सभी अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि ना कुछ वर्किंग भी होती हैं, तो फिर छुट्टी नहीं थी उनकी। और फिर ऐसे ही हमने कर लिया था कि जो जो अवेलेबल होगा ना हम कर लेंगे, क्योंकि फिर अगर सबको देखा जाए ना तो कभी कोई किसी दिन अवेलेबल नहीं था, कोई किसी दिन नहीं था, तो ऐसा पॉसिबल नहीं
नहीं होता कभी भी सारे इकट्ठे हों और तभी हो कीर्तन। तो फिर हमने ऐसे ही रखा कि भाई जो जिस दिन जिसको लगेगा सूट करेगा अपने हिसाब से रख लेते। तो यहाँ पे कीर्तन तो हमने शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ चीजें हम भूल गए थे, ऐसे जो जो चीजें होनी चाहिए थी। फिर बीच में याद आ रहा था कि ऐसे तिलक भी लगाते हैं सिंदूर का, तो वो मैं फिर बीच में उठ के ले आई थी। और यहाँ पे हम जितनी भी लेडीज थी, हम में से किसी को भी भजन नहीं आते थे, और बस फोन से निकालते गए और जो अच्छा लगता गया वो फिर हम गाते। और बस हम सब लोग है ना नए ही थे, मतलब गाने वाले भी हम सब नए थे, फर्स्ट टाइम गा रहे थे सभी, और मैं करवाने वाली भी फर्स्ट टाइम थी। मैंने कभी इससे पहले कभी सत्संग कीर्तन नहीं करवाया था। तो सभी लेडीज बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, बहुत शौक चढ़ा हुआ था सबको, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे भी हम कर रहे थे ना तो बहुत मजा आ रहा था, मतलब बहुत अच्छी वाइब्स हो गई थी। तो मतलब सभी है ना बिल्कुल अपना बेस्ट करने में लगे हुए थे। तो आज मंगलवार था तो हमने मतलब राम जी के, हनुमान जी के ही सबसे ज्यादा भजन गाए थे। वैसे तो सबके, माता रानी के, गणेश जी के भी, और बस जो जो भजन हमें अच्छे लगे, जो जो याद आए, हमने सब गा डाले। तो यहाँ पे बजाने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो हैं कुसुम के। तो कुसुम जो लाल सूट पहन के जो ढोलकी बजा रही है ना, तो उन्हीं के थे ये सब चीजें। तो बहुत साल पहले उसने खरीदी हुई थी ये चीजें। और बस हस्बैंड भी यहाँ पे आ गए थे, ऑफिस से आते टाइम वो प्रसाद ले आए थे। मैंने उनको फोन पे सारी चीजें बता दी थी कि आते टाइम ये चीजें लेते आना। और बस बहुत सारे भजन करने के बाद बारी आई हनुमान चालीसा की। आज ट्यूसडे था इसलिए हमने हनुमान चालीसा भी की, और हनुमान चालीसा ज्यादातर सबको आती थी। तो ग्रुप में जब हनुमान चालीसा करते हैं ना तो उसमें बहुत ही उसकी अलग ही वाइब्स होती हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मतलब है ना ऐसे फील हो रहा था पॉजिटिविटी। तो सब इंजॉय कर रहे थे बस यहाँ। और बस भजन के बाद लास्ट में आई फिर डांस करने की। तो गाइज बिना डांस के कीर्तन जो है वो अधूरा सा लगता है, कंप्लीट नहीं माना जाता। और यहाँ पे वो कमी भी पूरी कर दी है मनीषा ने, और सीमा ने शुरुआत कर दी है बहुत बढ़िया डांस के साथ। और ये जो बीच में अभी उठ के आई हैं, बीच में जो डांस कर रही हैं, ये है पूनम, बहुत अच्छा डांस करती है। तो यहाँ पे जो भी मेरी फ्रेंड्स वगैरह है सबको अच्छा डांस आता है करना, वो सब कर लेती हैं सिवाय मेरे को छोड़। तो मेरे लिए डांस करना मुझे लगता है मेरे लिए सबसे मुश्किल टास्क है। तो मैं और सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे लगता है कि सिर्फ ये मैं एक चीज ही नहीं कर पाती। तो यहाँ पे जिसने मेहरून कलर का दुपट्टा ले रखा है वो राजस्थान से है, सीमा है, बहुत अच्छा डांस करती हैं वो, खासकर राजस्थानी गानों पे तो बहुत ही अच्छा करती हैं। और जो दूसरा ब्लैक सूट में और रेड सलवार जिन्होंने पहन रखी है वो पूनम है, और पूनम यूपी से है, और वो भी भोजपुरी गानों पे तो बहुत ही अच्छा डांस करती है। और जिन्होंने ऑरेंज कलर का दुपट्टा ले रखा है वो प्रभा है, जो हमारे सामने वाले ही फ्लैट में रहती हैं, और ये बनारस से। और बस लास्ट में मैं तो यही कहूंगी, मेरी सारी फ्रेंड्स ने मिलकर बहुत अच्छा कीर्तन किया, बहुत रंग जमाया, बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया हम, और सबका दिल से थैंक यू। और लास्ट में हमारे आ गए हैं ढोलकी मास्टर, ये भी बहुत अच्छा डांस करती है, उत्तराखंड से हैं ये। और बस यहाँ पे टाइम हो गया है अब 6:15 का, गर्मा गर्म चाय चढ़ा दी थी, और बस गरम गरम समोसे, गरम गरम चाय अभी सर्व किया है सब। और गाइस आज का व्लॉग सिर्फ इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।